अपना पति मानते हैं तो आपके लिए द्वारिका है। अब इससे भी आगे एक भाव, आजकल लोग इसका शब्द का उच्चारण करते हैं, समझ नहीं है। यार उसे कहते हैं अपनी पत्नी के होते हुए या अपने पति के होते हुए जब पर पुरुष में मन आ जाता उसे यार कहते हैं। और यार एक ही है कि हमारी दुनिया, देखो अगर आपका भतीजा आपके जाने पे आपको रस पूछता है, दूध पूछता है, कपड़ा ला के देता है, तो बुआ जी क्या कहती है, मेरा भतीजा मुझे बहुत प्यार करता है। लोग रिस्पेक्ट में क्या मानते हैं, प्यार। और मैं तुम्हें ठीक बताया, पहले भी समझा चुका हूं, फिर समझ लो, प्रेमी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तुम भगवान से रिस्पेक्ट चाहो कि तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, वो प्यार कर सकता है। संसार वाले प्यार नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तुम उल्टा कर रहे हो, भगवान से आदर मांग रहे हो, रिस्पेक्ट मांग रहे हो, और संसारियों से प्यार मांग रहे हो। संसारियों के पास प्यार है ही नहीं, रिस्पेक्ट है, करवा लो। और भगवान के पास रिस्पेक्ट है ही नहीं, प्यार है, जितना मर्जी कराओ। ना रिस्पेक्ट करे ना कराए, वो प्रेमी कन्हैया को टंगड़ी डाल करके उसके ग्वाले नीचे गिर देते हैं भगवान। और उसी समय जब कन्हैया को नीचे गिर दिया और हार गए कन्हैया, तो ये था कि जो हारेगा वो गेट तक, बाहर तक कंधे पे बिठा के घोड़ा बन के छोड़ के आएगा। अब देखो कितनी बेइज्जती है। ये कब भगवान को पता लगा, देवता आ गए उसी टाइम कि चलो भगवान का दर्शन करके आए। अब मैं तुमसे हंस के बात कर रहा हूं, तो मेरे कोई भक्त लोग आ जाए तो फिर थोड़ा सा ऐसे बैठना पड़ेगा। हाँ, कोई मालिश कर रहा है, बेटा बच्चा करते हैं मालिश, वो सिर पे बाल लगाते हैं, ऐसे आशीर्वाद टाइप करते हैं ना, तो फिर कोई आ जाए तो हम क्या कहेंगे, हट हट जल्दी टोपी लगाओ, बैठ जाओ। नेचुरली सबके सामने तो ऐसा नहीं हो सकता, वो तो कहेगा कुर्ता भी उतार दो, वैसे तो नहीं सबके सामने बैठ सकते। तो भगवान सबके सामने तो नहीं जा कर सकते ना। देवता आ गए, भगवान बोले अरे रुको रुको रुको, मैं भगवान हूं, समझना। और भगवान को दोस्त कौन है, प्रेमी। वो कहते अच्छा, जब घोड़ा बनने की बात आई तो सारे तू भगवान बन गया, चलो बाद में भगवान भी बनाएंगे, पहले घोड़ा तो बनो। ठाकुर बोले कमाल है। अब इस बात को समझना, अपने ऊपर लागू करना कि हम भगवान को क्या चाहते हैं, आदर चाहते हैं कि प्रेम चाहते हैं। गोपियां जो मथुरा की थी वो कहती है हमारा घर में बड़ा अपमान होगा, आदर मिले। भगवान ने कहा जाओ, फिर उनको रास में नहीं बुलाया। और जो नहा रही थी उनके चीर चुरा लिए, रिस्पेक्ट खत्म, तो उनको रास में बुला लिया। भेद की बात है, समझ जाओ तो भगवान कृपा करे समझ में आ जाए। जो अपने होते हैं, जो अपनों से अपने होते हैं, उनसे रिस्पेक्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो कुछ भी कह दे, हाँ तुम्हारा आदर बिगड़ नहीं देंगे तीसरे आदमी के सामने, ये बात भी पक्की। कन्हैया बोला मैं भगवान हूं, घोड़ा मत बनाओ। अरे तो घोड़ा बन। कन्हैया बोला तू समझ ही नहीं रहे हो। अच्छा तू काय का भगवान है? अरे मैं 6 दिन का था, पूतना मार दी थी, ऐसा मेरे मैया कहती है। दोस्त बोले वो तो शुक्र कर वो डल्लो पिल्लो तेरे ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो तेरा तो ससुरे चूरमा बन जाता, भगवान तेरा वहीं निकल जाता। वो तो तू ऊपर गिर गया तो बच गया, तूने मार दी पूतना, वो गिरने से बेचारी मर गई। कन्हैया बोले गिरिराज तो उठाया था। अच्छा, जो गिरिराज उठाते हो भगवान होते हैं? अरे तो कौन उठाएगा इतना बड़ा गिरिराज? फिर तो हम भी भगवान हैं, लाठी तो हमने भी लगाई थी, तू घोड़ा बना। अब कन्हैया बोला ये अच्छा फंसा मैं भैया। अरे तुम कैसे मानोगे मैं भगवान हूं? सखा बोले, एक बड़ा प्रेमी नरम सखा था, वो बोला देख कन्हैया बुरा न मानना, इनको ठीक करना तो एक काम कर, क्या गरुड़ जी बुला, भगवान के पास हमने सुना गरुड़ जी होता है, तेरे पास तो ससुरे गदा भी नहीं है, तू काय का भगवान है? कन्हैया बोला अच्छा अगर मैं गरुड़ जी, अच्छा आंख बंद करो। अब इन सबको ये पता है कुछ ना कुछ जादू करता है, सबने आंख बंद कर ली। कन्हैया ने चुटकी बजाई, गरुड़ जी आ गए। कन्हैया गरुड़ जी पे ऐसे बैठा जैसे मोटरसाइकिल पे बैठते ना, एक पैर इधर एक इधर, कान ऐसे पकड़ लिए, खोलो आंख देख लो गरुड़ जी आ गए। अब सब देखे हाथ हो गए भाई।
अब देखो कोई लड़का अगर मोटरसाइकिल लेगा तो उसकी बहन भाभी तो देंगे बधाई, लेकिन जो यार मित्र हो तो बधाई नहीं देता, उसकी बधाई तो अजीब होती है, चाबी ला एक चक्कर हम भी करके आते हैं। वो बधाई थोड़ी देता है, वो तो कहता ला चाबी ला जरा देखे हम भी। तो जब देखा गरुड़ जी आ गए तो एक ने टांग पकड़ी, नीचे उतर सारे हम नहीं बैठेंगे। गरुड़ जी ने सोचा भगवान का ये हाल कर रहे हैं, मेरा तो पता ही नहीं क्या करे। तो गरुड़ जी तो अंतर ध्यान हो गया। जिस जगह ये लीला हुई थी वृंदावन नहीं, पूरे ब्रह्मांड में एक ही मंदिर है, उसका नाम है गरुड़ गोविंद मंदिर। क्या नाम है? ये जो सड़क मुड़ती है दिल्ली से आते वृंदावन की ओर, उससे कुछ 500 मीटर पहले एक सड़क मुड़ती है इसी तरह वृंदावन की ओर, वो गरुड़ गोविंद मंदिर है। वहां आज भी भगवान ऐसे बैठे हैं। और जिसको काल सर्प का योग लग गया है, ब्राह्मण कहते पूजा कराओ पाठ कराओ तब काल सर्प ठीक होगा, बिजनेस चलेगा। एक बार गरुड़ गोविंद भगवान के दर्शन कर लो, सारे शनि फनी टल जाएंगे, कुछ नहीं बचने। एक बार प्रेम से कहो गरुड़ गोविंद भगवान की जय। और जो गरुड़ गोविंद भगवान का दर्शन है वो किसी कारीगर का बनाया नहीं है। जैसे बांके बिहारी प्रकट हैं, ऐसे गरुड़ गोविंद भगवान भी प्रकट है। नीचे सरोवर है एक पास में, एक संत वहां भजन करते थे, तो ठाकुर जी बोले मुझे निकाल जरा यहाँ से। तो सरोवर में गए तो उनमें से गरुड़ गोविंद भगवान निकल आए। थोड़ा सा मुख गरुड़ जी का, थोड़ा सा ठाकुर जी का दिखाते, आगे पर्दा लगा रहता है। थोड़ी विनती करो, हाथ पैर जोड़ो, इस दास पर उनकी बड़ी विशेष कृपा है। अब नाम धरो, हमें महाराज जी ने भेजा है, बड़ा प्रेम आशीर्वाद देते हैं, आपको पूरा दर्शन कराएंगे। पर्दा हटा देंगे, ठाकुर जी से बैठे आज भी दिखेंगे। तो भगवान के सखा, भगवान को भगवान बनाने, भगवान बनता नहीं। और जब भगवान कहते मैं भगवान हूं तो प्रेमी मानते नहीं। जो भी भगवान का प्रेमी बनेगा, जैसे कांत बाप बताया सीता जी भर रही है सिंदूर, तो भगवान हनुमान जी कह रहे मैंने भी भरा, तो मैं बता रहा हूँ यार भाव गोपियों का है। और गोपियों से भी एक ऊपर भाव है सखी का, जो मैंने कल बता दिया था कि श्री भगवान हमारे सब कुछ है। अब हनुमान जी को बड़ी किल्लत हुई कि मैं अर्धांगिनी नहीं हूं, तो पूछा राम जी से प्रभु मैं अर्धांगिनी नहीं बन सकता? अब हंसने लगे राम जी, मुझे नहीं पूछ, अरे जाके सीता जी से पूछ। ये भगवान का इशारा, जो बनना है वो उसी से बनाया जा सकता जो है। गोपी बनना है तो गोपी भाव के महात्माओं से मिलो, सखी बनना है तो सखी भाव के महात्माओं से मिलो, सखा बनना है तो सखा भाव के महात्मा, जो तुमने बनना। और अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो चिंता ना करो, किसी ब्रिज के महात्मा की शरण पकड़ लो, फिर जो वो है वो तुम्हें अपने आप ही बना देगा, ऑटोमेटिक बना देगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा क्या हुआ। तुम खूब शोर मचाते रहो, हम ऐसे ध्यान करेंगे, हम वैसे ध्यान, जो मर्जी करते जाओ, वो अपना काम करता जाएगा। और वो तो तुम्हें उस दिन पता लगेगा जब अंदर भाव आ जाएगा, फिर चिल्लाओगे अरे गुरु जी वाह, गुरु जी वाह, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। तो तब की बात है जब बन रहा होता कोई चीज। अब देखना किसी पेंटर वाले को पेंट बनाता है ना, तो आपको लगता है क्या लाइनें लगा रहा है ये, वो तो जब चित्र पूरा बनेगा तब पता लगेगा क्या है। जैसे वो पत्थर को छैनी थोड़े से काटते हैं काश्तकार, तो उनको लगता है पत्थर तोड़ रहा है, पत्थर तोड़ नहीं रहा, बस काश्तकार के हाथ में पड़ा रहे। एक काश्तकार पत्थर को शंकर बना देगा, रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। दुनिया नहीं बदलती किसी के दो आंसू, वो तो सदगुरु होते हैं जो तकदीर बदल देते हैं, कमाल कर देते हैं, कमाल। हम जो बने बैठे हैं यहाँ, जो भी थोड़े बहुत, वो खुद से कौन बनता है, ये तो हमारे गुरुदेव की कृपा है। बिना सदगुरु के कौन बनाएगा। चाहे तुम गोपी बनना चाहो, हनुमान जी कहते हैं कि मैं जब बनना है तो फिर मुझसे नहीं, सीता जी से पूछ जाके कैसे बना। अच्छा सीता जी के पास चले गए कि चलो चलते। अब महाराज देखा तो इस तरह का रात होने वाली थी, सबको नींद आ रही थी, अलसाए हुए थे तुम्हारी तरह। सीता जी अंदर जा चुकी थी महल में, सखियां बाहर खड़ी थी दरवाजे पे। ये जाने लगे तो सखियां बोली रुको, किधर? क्या मुझे जानकी माता से मिलना है, कुछ सवेरे आना, चलो सवेरे।
अब मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे सवेरे आना, चलो। हनुमान जी तो रोने लगे, मुझे अब जाने भी नहीं देते, मेरे अंदर तो अब सेवक तो बाहर ही रहेगा ना, अंदर तो नहीं जा सकता। ड्राइवर तुम्हारा बेडरूम तक नहीं जा सकता, चौकीदार तुम्हारा वहां तक नहीं जा सकता। हनुमान जी बोले क्या? इतने में कुछ सखियां आई, हाथ में फूल लिए, इत्र लिए, फुलेल लिए, सुंदर जो भी सामान लिए, साजो सामान, हंसती हंसती अंदर चली गई। पान के बीड़े, दूध के गिलास। पूछा, ये तो अंदर चली गई, ये क्या है? तो सखी ने कहा, ये तो सखियां हैं। सखियां कहीं भी जा सकती। कहा तो मैं सखी भी नहीं, मुझे सखी बनना है। रोने लगे। कब बस बैठे रहो। सवेरे जानकी बाहर आई, सिया जी बाहर आई, पता लगा पूरी बात का। तो सिया जी ने कहा, आज से मेरा आशीर्वाद है, बिना राधा की कृपा के, बिना जानकी की कृपा के कैसे बात बने? सिया जी ने कहा, मेरा आशीर्वाद है, इस दरवाजे के बाहर तुम्हारा भाव रहेगा कि वो स्वामी है, मैं सेवक हूँ, और जैसे तुम अंदर पर चरण धरोगे, तुम्हारा भाव हो जाएगा कि मैं श्याम सुंदर की सखी हूँ। रस की बात हमने की है, इशारा हमने दिया है, आप इसका चुनाव कीजिए कि वो मेरे क्या है। जरूर कीजिए, अपने आप से पूछिए, अपने आप का सिला जोड़िए। बिना कुछ लगे भगवान कभी किसी के पास आता नहीं। जहां से मैंने बात शुरू की, गुरुवाणी कहती है कि वो मैं इसको प्रेम से पाया है, जाका प्रेम आधार। तो का प्रेम में तेरे क्या है? प्रश्न फिर वही। तो आगे से जवाब आता है, सखियो सहेलड़ियो, मेरा पी बंजारा राम। राम मेरा पिया है। पिया किसका होता है? प्रियतमा। ये कहा गुरुजनों नहीं, शिष्य जनों नहीं, ये आत्माओं नहीं, सीधा कह दिया सखियो सहेलड़ियो। गुरु की वही आत्मा सखी सहेली है जो प्रियतम मानती है कृष्ण को। आप भी, हम भी उसको, कृष्ण को अपना प्रेमी माने, अपना आधार माने। ये तुम्हारी और उनकी अपनी बात है, ये किसी दूसरे की बात नहीं है। हाँ, वो कहते हैं ना कि ये मेरे और मोहन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने। राधे, ये मेरे और मोहन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने। बोल मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। दिया पे मोहन पे, दिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। और चलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। और एक आदमी ने बताया, एक आदमी कहने लगा, पागल हो गए, कृष्ण से मन क्यों लगाना? सब कुछ तो लुटाया गोपियों ने, और सब कुछ तो लुटाया गोपियों ने, उनको भी तो रोता छोड़ गया, उनको भी तो रोता छोड़ गया। अरे सब कुछ लुटा दिया, घर बार तक लुटा दिया, मिला क्या? उनको रोता छोड़ गया था। और ये साधक बोला, ऐसे छलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन पे क्यों आया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने।
संत बोले नाम जपोगे तो रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। मैं पहले कह रहा हूं, जिनको प्रेम चाहिए उनको रिस्पेक्ट नहीं, जिनको रिस्पेक्ट चाहिए उनको प्रेम नहीं। रिस्पेक्ट वालों को संसार मिलता है, प्रेमियों को करतार मिलता है। इसलिए वो कहते हैं जितना दिल खोल के नाम लिया, जितना दिल खोल के नाम लिया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। नाम क्यों जप रहे हो? बदनामी से क्या कुछ पाया है ये मैं जानू या बदनामी से क्या कुछ पाया है ये मैं जानू या। एक बेटी वो आश्रम के पास रहती थी, हमने कहा प्रसाद पालो, अब बेचारी ने पा लिया। अगले दिन फिर उसी टाइम आ गए, प्रसाद पालो, फिर पा लिया। तीसरे दिन फिर उसी टाइम आ गए, बाय चांस हमने कहा प्रसाद पालो। कहती महाराज जी फिर लोग कहेंगे तो रोज प्रसाद के लिए आ जाते हैं। मैंने कहा फिर तो रोज आया करो, प्रसाद ही पाया करो। अच्छा है लोग कहें, क्योंकि जिनको लोग कहते हैं उन्हीं को तो कृष्ण पकड़ते हैं। किसका नाम है भवरोग? किसे कहते हैं भवरोग? कहते भवरोग पार हो जाओ, भवरोग पार हो जाओ। आप हुए कि नहीं अपने आप से पूछ लेना, मैं बता रहा हूं किसे कहते हैं भवरोग। ये जो दिल में बैठा है कि क्या कहेंगे लोग, इसी का नाम है भवरोग। चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, और जब मरोगे चार लोग कहेंगे राम नाम सत्य है। लोग यही कहेंगे। इसलिए अपने जीवन में राधा नाम जपो, हरि नाम जपो, गोविंद नाम जपो। जो गुरुजनों से शिक्षा मिली है उस नाम का सिमरण करो। जैसा अगर ब्रिज से जुड़ना चाहते हो तो फिर राधा नाम जपो। यहाँ जो चुंबक है राधा नाम, यहाँ के वासी राधा नाम जपते हैं। बात बात में राधा कहते हैं, राधा सो गई, राधा उठ जाओ, राधे उठ जाओ, राधे खा लो, राधे पी लो, राधे बैठ जाओ, राधे चले जाओ। इनके तो भगवान कृपा से यहाँ के ब्रिजवासी जो तुम्हें मिलेंगे ये सारे संत हैं, ये चलते फिरते राधे राधे कहते रहते। अपने घर में कोई बात करते राधे 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 राधे। तुम भी अपने जीवा से राधे राधे गाओ। अब उठ करके दोनों हाथ उठा के राधे 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 ना 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 ना, इसके बाद आरती करनी। फिर कल मैंने मिलना नहीं, तुम यात्रा पे रहना, कल मुझे चले जाना है। अब तो बस मिलते हैं कैसे, तुम भी कहो राधे हम भी, लेकिन बैठ के नहीं, दोनों हाथ उठा करके ओ राधा 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 पहले क्यों नहीं बताया? गलत बात है, सुनिए ये बजते फिरते हैं, बजाई ना देनी पड़ जाए कहीं। मैं तो ले है ना जय जय, आज दोनों की एनिवर्सरी है। जय जय श्री राम। चलो फिर दोनों हाथ पकड़ के शुरू बोलो लाल की जय राधा। हमारे यहाँ की रीत है, जब एनिवर्सरी का कीर्तन हो तो दूल्हा दुल्हन को, राधा कृष्ण को याद हो जाए। फोटो खींचना सामने से, इधर इधर बन रही। चलो चलिए, जय जय श्री राम। बधाई हो 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 मेरे शाम दा रचिया ब्याह ते अज मैनू नच लैण दे। नच लैण दे, नच लैण दे।
दुनिया लई मैं नचिया बथेरा, दुनिया लई मैं नचिया बथेरा, तेरे भी कोई न बनया मेरा, तेरे भी कोई न बनया मेरा। नच गए मनावा नंद लाल ते अज मैनू नंद ओनी मैं नच के मनावा नंद लाल, अज मैनू नच हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो एक दूसरे का, हम बताते हैं कुछ। अपना बनाया है चरनी लगाया है, श्याम सुंदर में गल लाया है, सोने ने फड़ी मेरी बात निसइयों में सुहागन होई, सोने ने सोने ने फड़ी मेरी बात निसइयों में सुहागन होई, सोने ने फड़ी मेरी बात अपना बनाया है लगाया है, श्याम सुंदर मैनू गल लाया है, सब नू दस दी बिरान निसइयों में सुहागन होई, सब नू दस दी बिरान निसइयों में सुहागन होई, नच दी जप दी बिरान निसइयों में सुहागन राधे। बचेगा बचेगा जय हो राधे। हरि 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 जय हो। चलिए जी, अब केक सेरेमनी आज एनिवर्सरी की है। आओ महाराज, जय जय। दूल्हा दुल्हन कहाँ है? बहू में बुलाना कहाँ गई? आशिमा, माधवी, परब कहाँ है सारे? भूल बांके बिहारी लाल की जय। मम्मी डैडी की एनिवर्सरी कहाँ चले गए सारे? बुलाओ जल्दी। जय जय श्री राम।